हेलो डियर, कंसेप्ट लेक्चर 1 के अंदर हम इन रेडियस सरकम रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या और प्री त्रिज्या इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इनका रिलेशन क्या है किसी भी ट्रायंगल के एरिया से वो पढ़ने वाले हैं। तो भाई दो तरह के सर्कल्स होते हैं जैसे मैंने आपको बताया, एक तो ट्रायंगल के अंदर होगा और एक ट्रायंगल के बाहर होगा जो उसके वर्टिसिस से गुजरेगा। क्लियर है? तो देखो भाई, सबसे पहला केस देखते हैं। जब कोई भी सर्कल ट्रायंगल के अंदर होता है तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है रेडियस इंटू सेमी पेरीमीटर। ठीक है, आर इंटू एस, ये फॉर्मूला आपने याद रखना है। और सेकंड वाले केस में क्या होता है मैं इनको एक्सप्लेन करूंगा अभी, डू नॉट वरी। सेकंड वाले केस में जो ट्रायंगल का एरिया होता है दैट इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4r। तो देखो अब सारी चीजें बताता हूं। ये जो एरिया है ये है ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया। और जब हम इन रेडियस की बात कर रहे हैं, ऐसे सर्कल के रेडियस की बात कर रहे हैं जो अंदर है, मतलब कि अंतः त्रिज्या की बात कर रहे हैं, तो वहां पर मैंने रेडियस को छोटे r से डिनोट किया है। और ये s क्या है? ये s है भाई सेमी पेरीमीटर, यानी कि अर्ध परिधि, मतलब कि परिमाप, आधा परिमाप। ठीक है, जो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर है उसका आधा। तो पेरीमीटर के लिए हमें क्या चाहिए? पेरीमीटर के लिए हमें चाहिए भाई तीनों साइड्स। मान लो इस साइड की लेंथ a है, इसकी b है, इसकी c है। तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? सेमी पेरीमीटर होगा a प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। तो एक्चुअल में इस फॉर्मूले को ऑपरेट करने के लिए हमें क्या चाहिए? हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए। ठीक है, कैसे भी करके चाहिए, चाहे आप कैसे भी निकालो या गिवन हो, हमें ट्रायंगल का एरिया चाहिए। देन अंदर वाले सर्कल का रेडियस चाहिए, और इसके लिए हमें तीनों साइड्स की लेंथ चाहिए, या फिर एटलीस्ट तीनों साइड की लेंथ का सम चाहिए। ठीक है, अब दूसरे वाला समझते हैं। इसके अंदर क्या है? जब कोई भी सर्कल किसी भी ट्रायंगल के बाहर होता है तो इस ट्रायंगल के एरिया का और साइड्स का इस सर्कल के रेडियस से रिलेशन होता है। और बिकॉज ये जो सर्कल है ये बड़ा है, इसलिए मैंने यहां पर रेडियस को बड़े वाले r से डिनोट किया है। ठीक है, तो मतलब कि ये जो ट्रायंगल का एरिया है वो बराबर होता है a इंटू बी इंटू सी। ये ए बी सी क्या है? ये ए बी सी इस ट्रायंगल की साइड्स हैं, प्रोडक्ट ऑफ साइड्स डिवाइडेड बाई 4 इंटू रेडियस ऑफ दिस सर्कल। तो इसके लिए भी आपको तीन चीजें चाहिए। देखो, जब इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो क्या होता है, जनरली स्टूडेंट को ये नहीं पता लगता कि वो इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, अदरवाइज तो वो कर देंगे। फॉर्मूला तो आपको याद करने ही पड़ेंगे दोनों। आपको पता लग जाए कि भाई इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड है, फिर तो आप चटक से कर दोगे। यहाँ पर तो इन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड स्पेशल क्वेश्चन होंगे इस लेक्चर में, तो आप चटक से कर दोगे। तो आपको पता कैसे चलेगा? देखो, दोनों फॉर्मूले के अंदर एक चीज कॉमन है कि भाई दोनों के अंदर ट्रायंगल के एरिया की बात होगी, दोनों के अंदर ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ गिवन होगी, क्योंकि ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ गिवन होगी तभी आप ए बी सी निकालोगे और तभी आप सेमी पेरीमीटर निकाल पाओगे। ठीक है, क्लियर है? या फिर ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ का सम की बात होगी, ट्रायंगल की साइड्स की जो लेंथ है उसका सम होगा, उसे आप 2 से डिवाइड करोगे, ये आएगा। या फिर उनके प्रोडक्ट की बात होगी, तभी a इंटू बी इंटू सी आएगा। और तीसरी बात होगी सर्कल के रेडियस की। अगर अंदर वाला सर्कल है तो इन रेडियस की, बाहर वाला सर्कल है तो सर्कम रेडियस की। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं जरा। ये देखो जरा, इफ द लेंथ्स ऑफ साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इन रेशियो। देखो, ट्रायंगल की साइड्स की लेंथ उसने बता दी कि भाई इस रेशियो में है, एंड द इन रेडियस, और इन रेडियस की बात करी है। और जैसे ही उसने इन रेडियस की बात की है, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। और इन रेडियस की वैल्यू उसने आपको बता दी है जो कि है 3 सेंटीमीटर इंटू, अब आगे हमने करना है भी सेमी पेरीमीटर, देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड एज बेस। तो भाई सबसे पहले तो एक बार अपना डायग्राम बना लेते हैं। इन्होंने इन सर्कल की बात की है, इन रेडियस की, तो एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस। ये जो रेडियस है ये 3 है और हमें निकालना है सेमी पेरीमीटर। तो देखो भाई, तीनों जो साइड्स हैं वो क्या है? 4x 5x और 6x, तीनों साइड ये हैं। तो सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 5 और 4 9 और 6 15, 15/2x सेमी पेरीमीटर में लिख सकता हूं। अब हमने लिखना है जी एरिया। एग्जामिनर ने पूछा क्या है? एग्जामिनर ने पूछा है देन द एल्टीट्यूड ऑफ द ट्रायंगल कोरस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट साइड। तो यहां पर लार्जेस्ट साइड क्या होगी? 6x। तो इस 6x के ऊपर जो एल्टीट्यूड बन रही है
उसकी लेंथ बताओ 6x के ऊपर जो एल्टीट्यूड बन रही है। तो भाई 6x के ऊपर जो एल्टीट्यूड बनेगी, मान लो उसका नाम हमने रख दिया AD, ये जो AD है, ठीक है। लेकिन हमें एरिया चाहिए किसी न किसी तरह, यहाँ पर हमें एरिया चाहिए। तो देखो ये जो एल्टीट्यूड AD बनेगी, इसका नाम मैंने दे दिया H। तो एरिया वही होता है ना ट्रायंगल का, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। एरिया क्या होएगा, हाफ इंटू बेस क्या है, बिकॉज ये जो एल्टीट्यूड है ये सबसे बड़ी साइड के ऊपर बनी है, एग्जामिनर की खास इच्छा थी, ठीक है। 6x इंटू इसकी जो हाइट क्या होगी वो हमने मान ली थी h, और हमें h की वैल्यू निकालनी है कि सबसे बड़ी साइड के ऊपर जो हाइट थी उसकी वैल्यू। तो देखो भाई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, 3 2 जा 6, ये 2 वहाँ पर नीचे चला जाएगा राइट हैंड साइड पर, और हाइट की वैल्यू क्या आ जाएगी, हाइट की वैल्यू आ जाएगी 15/2 यानी कि 7.5, ठीक है। तो आपने सिर्फ करना क्या है, इस फॉर्मूले के अंदर रिक्वायर्ड वैल्यू जो है वो फिल करनी है। तो एक बार ये क्वेश्चन ट्राई करो जरा। इफ द लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल विद एरिया 336 सेंटीमीटर, ओके देखो एरिया की बात हुई, एंड पेरीमीटर इज इक्वल टू दिस, पेरीमीटर की बात हुई, आर इन रेशियो दिस, देन सर्कम रेडियस विल बी, देखो सर्कम रेडियस की बात हुई। तो तीनों चीजों की बात हुई ना, फॉर्मूले के अंदर 3 चीजें आती हैं, एक तो रेडियस आता है, एक एरिया आता है, और एक साइड्स की लेंथ आती है, तो उनका भी रेशियो उसने बता दिया। और सर्कम रेडियस की बात हुई, तो हमें यहाँ पर देखो एक्चुअल में हमें यहाँ पर ये डायग्राम वगैरह ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, आपको बस वो फॉर्मूला याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि सर्कम रेडियस की बात है, प्री त्रिज्या की बात है, यानी कि बाहर वाला सर्कल होएगा, बाहर वाला। तो बाहर वाले सर्कल के लिए कौन सा फॉर्मूला है, बड़े आर वाला, कि एरिया इज इक्वल टू A इंटू बी इंटू सी डिवाइडेड अपॉन 4R, ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। तो हमें सर्कम रेडियस तो निकालना है, इट्स सर्कम रेडियस विल बी, तो भाई सबसे पहले मैं सर्कम रेडियस को इस साइड ले आऊं, और एरिया को मैंने इधर भेज दिया, मतलब कि जो चीज़ मैंने निकालनी है उस फॉर्म में आ गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब इसके अंदर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले तो ABC की लेंथ चाहिए हमें अलग अलग, या फिर उनका प्रोडक्ट चाहिए। तो भाई इसका पेरीमीटर 96 है ट्रायंगल का, उसका जो परिमाप है वो 96 है, ठीक है, और सबका रेशियो गिवन है। तो परिमाप क्या होता है, साइड्स का सम, तो 96 को इस रेशियो में डिवाइड करते हैं। तो भाई 10 और 17 27, 27 और 21 48, इन सब का सम है 48, और 48 का डबल है 96, यानी कि हर एक को डबल कर दो, इन सब का जो सम है 48, 48 का डबल 96 है, तो हर एक को डबल कर दो, एक्चुअल साइड्स आ जाएंगी। तो एक्चुअल साइड्स हैं 20 इंटू 17 इंटू 42, 17 मैंने गलत लिख दिया, हर एक साइड को डबल करना है ना इनको, 20 34 और 42, ये एक्चुअल साइड्स आ गई 96 को इस रेशियो में डिवाइड करने पर। अब नीचे हमने करना है 4 इंटू एरिया, और एरिया उसने बता रखा है 336, ये सिंपल सा काम है, ठीक है। तो चलो भैया अब इसको कैंसिल आउट करते हैं, 4 से चला जाएगा 5 पर, देन 6 7 42, 6 5 30, 6 6 36, 7 8 जा 56, 2 चौके 8, 2 17, तो 17 5 85/4, यानी कि 21 चौके 84 होता है, 21.25, तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। तो समझ में आ गई, ये क्वेश्चन डायरेक्टली ऐसे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं। तो अब इन क्वेश्चंस के अंदर मैं आपको कुछ स्पेशल केसेस दिखाता हूँ, क्योंकि कुछ स्पेशल केसेस भी आते हैं। जैसे अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यही क्वेश्चन आएगा तो उसके अंदर आप कुछ फायदा उठा सकते हो। ये नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये वाली चीजें नहीं लगेंगी कि भाई एरिया इज इक्वल टू R इंटू एस, बिल्कुल लगेगी, दुनिया की हर ट्रायंगल के अंदर लगेगी। एरिया इज इक्वल टू ABC ओवर 4R दुनिया की हर ट्रायंगल के अंदर लगेगी। और अगर स्टार्टिंग में आपको बाकी फॉर्मूले याद करने में प्रॉब्लम हो तो आप ये लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बार इसको समझ लो। देखो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जब किसी सर्कल के अंदर होती है, यानी कि यहाँ पर किसकी बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है सर्कम रेडियस की, प्री त्रिज्या की, बाहर वाले सर्कल के रेडियस की, ठीक है। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल कभी भी सर्कल के अंदर होती है तो हमेशा जो हाइपोटेन्यूज होता है वो डायमीटर होता है, हमेशा डायमीटर होता है, क्योंकि डायमीटर के ऊपर ही 90 डिग्री का एंगल बन सकता है सर्कल के अंदर। तो देखो ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात होगी ना कि ट्रायंगल की, मान लो कोई भी बंदा आपको ये बताता है कि भाई 7 24 और 25 ये राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये, तो बताओ इसका सर्कम रेडियस क्या होएगा। तो आपको पता है कि भाई इसकी जो बड़ी वाली साइड है जो हाइपोटेन्यूज है,
जो हाइपोटेन्यूज है 90 के सामने वाली, वो डायमीटर का काम कर रही है, तो रेडियस क्या होएगा, रेडियस होएगा 25/2। तो इसके लिए हमें वो फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है ना, उस फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन सीधा हमें पता चल रहा है कि 12.5 है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर सर्कम रेडियस आपसे पूछा जाता है तो सबसे बड़ी साइड निकाल लो और उसका आधा कर दो, बाहर वाले सर्कल का रेडियस उसका आधा होता है। तो ये चीज़ क्लियर है, कॉमन सेंस की बात है, रटने की बात नहीं है। अब एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल होता है तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ यूज़ करना चाहूँगा, बिकॉज मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये चीज़ देखो कि भाई अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्या होएगा। तो भाई अंदर वाले सर्कल का रेडियस होएगा ये है ना, और ये 90 डिग्री बनाएगा अपने टेंजेंट के साथ, स्पर्श रेखा के साथ, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ और आगे पढ़ने भी वाले हैं। और ये भी 90 डिग्री बनाएगा, ठीक है, ये भी रेडियस होएगा। क्लियर है, यानी कि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, बिकॉज ये एक स्क्वायर बन गया ना। यहाँ पर भी 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो यहाँ पर भी 90 हो जाएगा। तो ये एक स्क्वायर बन गया, एक वर्ग बन गया, तो ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। अब देखो, अब हमारे सामने एक फॉर्मूला आगे आने वाला है कि किसी भी सर्कल को अगर हम कोई टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, कोई स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं किसी भी सर्कल को एक पॉइंट से, तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। तो वो दोनों टेंजेंट बराबर होते हैं। यहाँ से मैंने एक यहाँ पे ड्रॉप किया, एक यहाँ पर, तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, उस चीज़ को मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ। देखना ज़रा, अगर इनका नाम रख लेते हैं ABCDEF। देखो, अगर CE की वैल्यू A है तो CD की वैल्यू भी A होगी। सेम पॉइंट से इसी सर्कल के दो टेंजेंट है। अगर AD की वैल्यू B है तो AF की वैल्यू भी B होगी। जी हाँ, और अगर BF की वैल्यू R है, मैंने रेडियस ही मान लिया ताकि आपको सीधा सीधा दिखे, तो BE की वैल्यू भी R होगी। जी हाँ, अब ध्यान से देखिएगा, जो AB है, AB के अंदर क्या क्या आया है, AB के अंदर आया है B+R, और जो BC है, BC के अंदर क्या आया है, R+A। ठीक है, और जो AC है, इसको R+A की बजाय A+R लिख लेते हैं ताकि आपको देखने में दिक्कत ना हो। और जो AC है वो आया है A+B। अब ध्यान से इन तीनों इक्वेशंस को देखो, अगर ऊपर वाली इक्वेशंस, ऊपर वाली दो का मैं जोड़ करके नीचे वाली घटा दूं, तो ऊपर एक तो A+B आ जाएगा, उससे A कट जाएगा। ऊपर वाली दोनों को अगर मैं जोड़ के ये वाली घटा दूं तो A और B से कट जाएगा, और हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा 2R, रेडियस का डबल। ठीक है, तो यानी कि अब ध्यान से सुनो, इस सारे को मैं रब कर रहा हूं, अगर कुछ लिखना है तो लिख लो। यानी कि ये हमारे सामने हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। यानी कि अगर मैं इसमें से और इसमें से, इन दोनों के सम में से हमने ये वाली घटाई थी, माइनस हाइट कर दूं तो इन रेडियस का डबल आता है। तो अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो इन रेडियस आएगा, अंतः त्रिज्या आएगी। ठीक है, तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का अगर आपको इन रेडियस निकालना है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल का, तो क्या करना है, परपेंडिकुलर और बेस, इन दोनों के सम में से, इन दोनों के योग में से हाइपोटेन्यूज घटा के 2 से डिवाइड कर देना, सीधा आपके सामने होगा। इसको हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। और अगर आप इसको यूज ना करना चाहो तो किसी भी दिन आप एरिया इज इक्वल टू R इंटू S यूज कर सकते हो। देखो, इसके लिए भी हमें तीनों साइड चाहिए, परपेंडिकुलर, बेस, हाइट, तीनों साइड चाहिए। और जैसे ही आपको तीनों साइड मिल जाएंगी, आप सीधा सेमी पेरीमीटर निकाल लोगे। जी हाँ, निकाल लेंगे। और आपको एरिया चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, तो जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका एरिया निकालना कितना मुश्किल है, हाफ इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। और ये बिकॉज ये 90 डिग्री का होता है ना, तो आप इस फॉर्मूले से भी यूज कर सकते हो, इसको भी याद रख सकते हो, आपकी मर्जी है। हाँ, लेकिन इस सिचुएशन को डेफिनेटली याद रखना, और ये याद रखना डिफिकल्ट भी नहीं है। तो ये देखो, 2017 मेंस का एक क्वेश्चन है, What is the area of the circumcircle of a triangle whose sides are 6, 8 and 10? तो देखो यहाँ पर किस चीज़ की बात कर रहा है वो, कि कोई ट्रायंगल है जिसकी साइड 6, 8, 10 है। तो ये आपको सीधा दिखना चाहिए ना कि राइट एंगल ट्रायंगल है, 3, 4, 5 के डबल है, पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। और यहाँ पर ये फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, ये इमेज बनाने की जरूरत नहीं है, मैं जो भी बना रहा हूँ ये डायग्राम, आपको पता है कि कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल जो होती है, यहाँ पर बात हो रही है सर्कम सर्कल की, परिवृत्त की, तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होती है वो हमेशा डायमीटर पर बनती है। तो जिस भी सर्कल के अंदर ये बनेगी उसका रेडियस क्या होएगा, उसका रेडियस 5 होएगा।
ठीक है, उसका रेडियस 5 होएगा। तो अगर उसका रेडियस 5 है तो उसका एरिया कितना होएगा, वही पाई आर स्क्वायर लगा दो। आपको क्वेश्चन पढ़ा, आपको पता लगा राइट एंगल ट्रायंगल है, बाहर वाले सर्कल की बात है, तो सीधा स्ट्राइक होना चाहिए। अच्छा 10 उसका डायमीटर होएगा, हमेशा बड़ी वाली साइड डायमीटर होती है, रेडियस आ गया 5, तो पाई आर स्क्वायर 22 पांजे 110, 110 पांजे 550 बटे 7, आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, 2017 में इसका क्वेश्चन है। क्लियर है भाई? तो यहाँ पर डायग्राम की जरूरत नहीं थी, इसलिए मैंने बनाया नहीं तो आप बार बार बनाओगे एग्जाम के अंदर। कुछ चीजें ऐसे दिमाग में सोच लिया करो, ये छोटी मोटी चीजें, कि कहाँ पर 6 होगा, कहाँ पर 8 होगा। ठीक है, एक बार ये और ट्राई करो जरा। ट्रायंगल पी क्यू आर सर्कमस्क्राइब्स ए सर्कल। जो ट्रायंगल पी क्यू आर है वो किसी सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रही है, ट्रायंगल सर्कमस्क्राइब कर रही है, यानी कि सर्कल अंदर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया है कि एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90, एंगल पी क्यू आर 90 है, तो यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। एंड पी क्यू इज इक्वल टू 6, क्यू आर इज इक्वल टू 8। तो इसके अंदर भी आपको डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आप इजीली देख पाओ। देखो ये है जी पी क्यू आर, और पी क्यू जो है वो 90 है, तो पी क्यू 6 है, क्यू आर 8 है, और ये 10 होगा। ये क्लियर है, राइट एंगल ट्रायंगल है, तो 3 4 5 के डबल हैं ये, पाइथागोरियन ट्रिपलेट। और हमने निकालना है इन रेडियस। तो थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि भाई परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2, तो यानी कि 6 प्लस 8, 8 और 6 14, माइनस 10, ये चीज़ें दिमाग में कर सकते हो, आएगा 4, 4 बटे 2 इज इक्वल टू 2, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है? इतना सिंपल है अगर आप ये चीज़ याद रखते हो। और अगर आप ये चीज़ याद नहीं भी रखते हो तो कोई बड़ी बात नहीं है, 2 सेकंड एक्स्ट्रा लग जाएंगे, गम मत मानना बिना वजह। ठीक है, देखो दिमाग में ये तो याद है ना, एरिया इज इक्वल टू आर इंटू एस, तो एरिया हो जाएगा, दिमाग में एरिया निकाल सकते हो कि एरिया होगा हाफ इंटू 8 इंटू 6, तो 8 6 के 48, 48 का हाफ 24। रेडियस निकालना है, सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इन सब का सम डिवाइडेड बाई 2, तो 8 और 6 14, 14 और 10 24, 24 का आधा 12, तो 12 दूनी 24, तो 2 सेकंड ज़्यादा भी लग जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, इतनी ज़्यादा मारा मारी नहीं होती टाइम की। अब ये देखो जरा, 2017 में इसका क्वेश्चन है। इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 90 डिग्री, पी क्यू इज 10 सेंटीमीटर, तो देखो भाई पी आर इज 26 सेंटीमीटर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस। तो देखो जो हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये वाला एंगल 90 डिग्री का है। ठीक है, पी क्यू जो है वो 10 है, पी आर जो है 26 है, तो आपको अभी दिख रहा है कुछ 26 से कुछ हिंट मिली, किसी चीज़ का डबल है ये 13 का, और 5 12 13 का पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको कराया था। तो भाई ये 5 का डबल है, वो 13 का डबल है, ये 12 का डबल होगा। और उसने इन रेडियस पूछ लिया, तो मैंने आपको क्या बताया था, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2, 10 और 24 क्या हो गया 34, 34, 34 माइनस 26 8, एंड 8 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 4। और यहाँ पर आप सीधा आंसर टिक कर दोगे ऑप्शन बी पर। सिर्फ इसको देख कर, कुछ डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर मेरी तो मजबूरी है, आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, मतलब समझाना मजबूरी नहीं है, डायग्राम बनाना मजबूरी है समझाने के लिए। ठीक है, तो चलो भाई, अब नेक्स्ट जो स्पेशल केस है वो है भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल, और ये तो आपको याद रखना ही चाहिए। इसके अंदर होता क्या है, देखो हमने इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक चीज़ पढ़ी पिछले कंसेप्ट लेक्चर में, कि भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो मीडियन है, जो एल्टीट्यूड है, जो एंगल बाइसेक्टर है, जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये सारे सेम ही होते हैं। और ये जो पॉइंट है इसके अंदर सारे पॉइंट्स की पावर होती है, सारे पॉइंट्स की प्रॉपर्टी होती है। तो ये पॉइंट सेंट्रोइड है, इस कारण ये 1:2 में इसको डिवाइड करेगा। तो अब आप ध्यान से देखो, जो रेड सर्कल है यानी कि जो इन सर्कल है उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस 1 है, और जो सर्कम सर्कल है उसका रेडियस क्या है, उसका रेडियस हरे वाले का यहाँ से यहाँ तक उसका रेडियस 2 है। यानी कि इन सर्कल के मुकाबले में जो बाहर वाला सर्कल है उसका रेडियस डबल होता है। ये चीज़ मैंने पहले भी आपको बताई है। अब देखो, अब आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में कुछ चीज़ें याद होनी चाहिए, बिल्कुल क्या चीज़ें याद होनी चाहिए, और इनके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा भाई। देखो क्या याद होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल की जो हाइट होती है, जो एल्टीट्यूड होती है, वो होएगी √3/2 इंटू ए, या फिर √3/2 इंटू जो साइड की लेंथ है वो। और अगर आपको ये चीज़ याद है तो फिर ये चीज़ भी याद है, साइड इज इक्वल टू 2/√3 इंटू हाइट, वो तो एक ही बात है ना।
और अगर आप इसके अंदर कभी कंफ्यूज हो जाओ कि भाई 2/√3 √3/2 क्या था, तो आपको एक सिंपल सा फंडा बताता हूँ, देखो ध्यान से। जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है यहाँ पर देखो, ये उसकी हाइट है और ये उसकी साइड है। तो एक मेरे को बात बताओ, साइड बड़ी होगी या हाइट? तो पक्का साइड बड़ी होगी, ये तो क्लियर है, बिकॉज साइड जो है वो 90 डिग्री के सामने है इस ट्रायंगल के अंदर, तो पक्का साइड बड़ी होगी। तो अगर साइड बड़ी है तो देखो, हाइट को अगर मैं हाइट को हाफ से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब कि ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा जो एक से छोटी है, तो छोटी हो जाएगी हाइट। तो हाइट को मैं अभी किस चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ? हाइट को मैं यहाँ पर एक से बड़ी चीज से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ग्रेटर देन 1, क्योंकि हाइट से साइड बड़ी है, तो हाइट को एक से बड़ी चीज से मल्टीप्लाई करूंगा तभी वैल्यू बढ़ेगी। तो देखो भाई, जो 2 है उसकी वैल्यू तो 2 है, जो √3 है उसकी वैल्यू है 1.73, तो ये क्या है, ये 2/1.73 है। तो ऊपर वाली चीज बड़ी है ना, तो एक से बड़ी फ्रैक्शन है, तभी हाइट को मैं बड़ी फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, क्योंकि साइड बड़ी है और मुझे हाइट निकालनी है, तो मैं 1.73/2 इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज इतनी नौबत नहीं आती, ये चीज़ आप याद रख लेना। क्लियर है भाई? हाँ, मेरे को तो याद है और बार बार यूज़ करके आपको भी याद हो जाएंगी, मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। तो एक तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए। दूसरी एक यहाँ पर समझने वाली चीज़ है कि जो अपना इन रेडियस होता है और सरकम रेडियस होता है, देखो ये जो पूरी हाइट है, इसको ये जो पॉइंट है 1:2 रेशियो में बांटता है, तो जो अपना इन रेडियस होता है, अगर अपनी पूरी हाइट 3 है तो उसका सिर्फ एक पोर्शन है, तो इन रेडियस 1/3 होता है हाइट का, और सरकम रेडियस कितना होता है? सरकम रेडियस 2/3 होता है, ठीक है, वो इसका डबल होता है इन रेडियस का। तो हाइट की वैल्यू क्या है? √3/2 इंटू साइड। तो ध्यान से देखो जरा, इस चीज़ को मैं अभी यहाँ पर आपके सामने निकाल रहा हूँ, फिर कुछ चीज़ें याद करनी है हमने, ठीक है, और उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तरीका ही आपको ऐसा बताऊंगा। देखो, तो इन रेडियस क्या हो गया? √3 से नीचे 3 को काटेंगे तो नीचे √3 आ जाएगा, तो ये हो गया भाई साइड डिवाइडेड बाई 2√3। 2 से 2 गया, √3 से √3 काटेंगे √3 आ जाएगा, और ये हो गया साइड डिवाइडेड बाई √3। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, इनमें से एक तो 2√3 से डिवाइड करने पर आता है, जो इन रेडियस है और जो सरकम रेडियस है, उन दोनों में से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक तो आता है साइड को 2√3 से डिवाइड करने पर, एक आता है साइड को √3 से डिवाइड करने पर। क्लियर है? मतलब कि √3 से डिवाइड करना ही होता है। अगर हमें साइड पता हो तो हम तुरंत इन रेडियस निकाल सकते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर, और तुरंत सरकम रेडियस निकाल सकते हैं। और हमें ये पता है कि जो इन रेडियस है वो छोटा होता है, वो आधा होता है। तो आप ये याद रखोगे कि साइड से डिवाइड तो करना होता है, कुछ √3 का पंगा होता है और 2√3 का पंगा होता है, इतना तो आपको याद हो जाएगा। तो जब इन रेडियस की बात है ना, तो साइड को √3 से डिवाइड करो और एक 2 से और डिवाइड कर दो, क्योंकि इन रेडियस छोटा है तो यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। और सरकम रेडियस में सिर्फ √3 से डिवाइड करोगे। और ऐसे ही अगर आपको कोई इन रेडियस दे दे, यानी कि अगर मैं आपको ये बोल दूं कि किसी भी ट्रायंगल की साइड 6 सेंटीमीटर है, तो आपको ये बता देना चाहिए कि भाई जी इन रेडियस क्या है, 6/2 √3, तो यानी कि √3। आपको सरकम रेडियस भी बता देना चाहिए कि भाई सरकम रेडियस क्या है, 6/√3 यानी कि 2√3, ऐसे। क्लियर है? और अगर मैं आपको इन रेडियस बता दूं यहाँ पर, देखो भाई ये चीज़ें अब याद कर लो, अगर मैं आप 3-4 बार लिख लो, अभी ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी। अगर मैं आपको इन रेडियस बता दूं कि भाई किसी चीज़ का इन रेडियस जो है वो 5 सेंटीमीटर है, और मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई साइड कितनी होगी, तो यहाँ पर एक बार इस चीज़ को भूल जाओ, ये देखो साइड को 2√3 से डिवाइड करते थे तो इन रेडियस आता था, तो इन रेडियस को 2√3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइड आ जाएगी, यानी कि 10√3 इसकी साइड है, ठीक है। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आपको याद है। अभी हम आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चंस करने के लिए जो एक्चुअल में आए थे। ये देखो जरा, PQR इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल हुज साइड इज 10, तो साइड गिवन है 10। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन रेडियस? तो भाई इन रेडियस कैसे होता है, हमें पता है √3 से डिवाइड करना पड़ता है, और इन रेडियस छोटे वाला होता है तो उसके लिए 2 से और डिवाइड करना पड़ता है, तो 5/√3। आंसर इज ऑप्शन ए। आपको ऐसे क्लियर कट पता होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ये तो याद रखने लायक चीज थी। देन अब ये वाला और ट्राई करो जरा। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये एक्चुअल में इन रेडियस वाले से फर्स्ट प्रेफरेंस मैं नहीं दूंगा, लेकिन ये इस वे से हो सकता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर रखा है कि आपको पता तो चले।
तो इसको करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं, मैं आपको फिलहाल सिर्फ 2 तरीके बताऊंगा, एक आधे तरीके हम आगे एक्सप्लोर करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे बेस्ट तरीका तो मैं आपको ये बताऊंगा, सबसे पहले वाला तरीका देखो क्या है। इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेज द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, ठीक है। द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9 सेंटीमीटर। तो एक चीज तो यहां पर आपको पता चल गई कि कोनों के अंदर सर्कल फंसा पड़ा है, कॉर्नर के अंदर। और मैंने आपको बताया था जब भी सर्कल्स कॉर्नर में हुए हैं ऐसे ही हम कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, जब भी सर्कल्स कॉर्नर में हुए, है ना। तो उस चीज को ध्यान में रखना। और अब आगे एग्जामिनर ने क्या बताया है, एंगल RSP और SRQ 60 है। तो भाई RSP 60 है और SRQ ये भी 60 है। और आगे उसने क्या बताया, आगे उसने ये बताया कि भाई PQR और QPS, तो PQR जो है वो 20 है और QPS 120 है। तो यहाँ पर आपको एक चीज़ तो देखनी पड़ेगी कि ये जो फिगर है ये बिल्कुल सिमेट्रिक है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, ये वाला एंगल इसके बराबर है, यानी ये वाली दोनों साइड्स बराबर होंगी, ठीक है। और ये ऊपर वाली और नीचे वाली साइड पैरेलल होंगी। ये एक ट्रेपेजियम बन गया, यहाँ पर आइसोस्केलस ट्रेपेजियम बन रहा है, ठीक है। बिकॉज भाई ये देखो ये दोनों एंगल बराबर हैं, ये दोनों एंगल बराबर हैं। क्लियर है, सिमेट्री से इतना तो हम डिड्यूस कर सकते हैं ना कि भाई ट्रेपेजियम बन गया। ये आपको ट्रेपेजियम के बारे में ऐसे पता होना चाहिए। तो चलो भाई देखो, अब हमने क्या करना है, हमने निकालना है व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। तो देखो भाई हमें इन चारों साइड्स की लेंथ का सम निकालना है। तो अब स्टार्ट होता है अपना काम। मैंने क्या बताया था, जब भी सर्कल ऐसे कोने में फंसे आप ये कंस्ट्रक्शन कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं वो कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, ये वाली। और यहाँ पर अगर एंगल एग्जामिनर ने 60 बताया है तो 60 एंगल को 2 हिस्सों में ये कंस्ट्रक्शन बांट देगी, 30 और 30। और यहाँ पर ये 90 डिग्री बनाता है, ठीक है। और यहाँ पर फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। और 30, 60, 90 वाली स्पेशल ट्रायंगल हो गई हमारे पास 30, 60, 90 वाली। इसके बारे में कुछ चीज़ें बताई थी। इसके बारे में क्या चीज़ें बताई थी कि भाई 30 के सामने जितनी भी लेंथ है 90 के सामने उसकी डबल होती है और 60 के सामने उसकी √3 टाइम्स होती है। ये चीज़ अब यहाँ पर काम आएगी। जब भी सर्कल कोने में फंस जाए और आपको एंगल दे दे तो बहुत चांसेस हैं ये चीज़ काम आने की। तो अब देखो उसने बताया क्या है, उसने आपको बताया है जी 9 सेंटीमीटर इसका रेडियस है, इस वाली साइड की लेंथ 9 सेंटीमीटर। और हमने निकालना क्या है एक बार ये मैं आपको बता देता हूँ, तब आपको पता चलेगा हम क्या क्या करने वाले हैं। देखो हमें निकालना है चारों साइड्स की लेंथ। तो अगर मैं इतनी लेंथ निकाल लूँ तो मुझे ये पूरी भी मिल जाएगी। पूरी क्यों मिल जाएगी, सिमेट्री के कारण। अगर भाई आपको सिमेट्री पर भरोसा ना हो तो फिर से कंस्ट्रक्शन करोगे और यहाँ पर भी निकाल लोगे। अदरवाइज ये जो फिगर है ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, आधी निकालेंगे उसको डबल कर लेंगे पूरी की लेंथ आ जाएगी। अब मुझे ऊपर वाली की लेंथ भी चाहिए तो यहाँ पर भी आपको कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी ऐसे, ठीक है। इसको करने के और भी वेज हैं वो मैं बाद में डिस्कस करूँगा, ठीक है। ये भी बहुत ही एफिशिएंट वे है इसको करने का वैसे। तो ऊपर जब आप कंस्ट्रक्शन करोगे तो यहाँ पर जो एंगल है वो 120 है, तो वो 60 और 60 ऐसे 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या होएगा, ये 90 का है। और फिर यहाँ पर क्या होएगा, 90 और 60 हो गए तो यहाँ पर 30 हो गया। तो फिर से स्पेशल ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट हो गई अपनी 30, 60, 90 वाली। तो भाई ये चीज़ भी आ जाएगी फिर इसके अंदर, क्योंकि एग्जामिनर ने ये जो रेडियस है ये 9 बता रखा है, ठीक है भाई। अब देखो लेकिन हमें ये 2 साइड्स तो मिल जाएंगी, अब ये 2 साइड्स तो मिल जाएंगी। ऊपर हम इसका डबल कर लेंगे, नीचे इसका डबल। लेकिन ये साइड वाली साइड कैसे मिलेगी, तो भाई ये मिलेगी यहाँ पर आप एंगल देख लो जरा, ट्रायंगल POS के अंदर ये 60 है, ये 30 है और ये क्या हो जाएगा फिर ये भी 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी 30, 60, 90 वाली स्पेशल ट्रायंगल हो गई। तो ये नहीं है कि एग्जामिनर का तुक्का लग गया, उसने हमें क्वेश्चन दिया था और ये एंगल हमें तुक्के से मिल गए, नहीं। उसने जानबूझ के 60, 120 एंगल दिए हैं। समझ में आ रही है बात, ठीक है। इस कंसेप्ट को यूज करवा रहा है, हम कर नहीं रहे हैं। तो अब देखो भाई, अब हम स्टार्ट करते हैं, हमें तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहली ट्रायंगल से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल आसान है ये। सबसे पहले नीचे वाला निकालना है। अगर 30 के सामने 9 है तो 60 के सामने 9√3। देखो कितनी ही देर लगेगी इसमें। अब यहाँ पर देखो जरा, यहाँ पर अगर 60 के सामने 9 है, 60 के सामने 9 है तो 30 के सामने क्या होता है, 30 के सामने होता है उसका 1/√3 टाइम, क्योंकि 60 के सामने वाला √3 गुना होता है। 60 के सामने वाला निकालने के लिए √3 से गुणा करनी पड़ती है 30 के सामने वाले को। और अगर 60 के सामने गिवन है, 30 के सामने वाला निकालना है तो √3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3√3, ठीक है। अब हमने ये वाली साइड निकालनी है। तो ये वाली साइड निकालने के लिए आपको कोई भी एक साइड चाहिए इनमें से।
अगर 30 के सामने वाली मिल जाए तो 90 के सामने वाली उससे डबल होती है। तो 30 के सामने वाली देख लूँ यहाँ पर, ये जो PO जो साइड है वो देख लेते हैं। तो देखो भाई, अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, यहाँ पर इसका नाम मैं D कर रहा हूँ, POD, ट्रायंगल POD में देखो, ट्रायंगल POD के अंदर 30 के सामने 3√3 है, तो 90 के सामने यहाँ पर ये वाली साइड क्या हो जाएगी, तो 30 के सामने 3√3 है तो 90 के सामने 6√3 होगी। तो ये हम बाई चांस नहीं कर रहे, सोच समझ के स्टेप उठा रहा हूँ मैं, समझ में आ रही है ना बात। तो भाई 30 के सामने 6√3 है तो 90 के सामने 12√3 होएगा, और आपको सब कुछ मिल गया। आप ये वाली साइड मिल गई, इसको डबल कर देंगे पूरी आ जाएगी। ये वाली साइड मिल गई, इसको डबल कर देंगे, ये वाली भी आ जाएगी पूरी। और ये वाली मिल गई, इसको भी डबल करेंगे तो ये वाली भी इंक्लूड हो जाएगी। तो मतलब हर एक चीज़ को डबल करोगे तो इनको ऐड करके डबल कर दो, या तो पहले इनको डबल कर लो, 3√3 6√3, यहाँ पर 18√3, ये 12√3 तो ये भी 12√3, ऐसे ऐड कर लो। या फिर मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है हर एक को डबल करना है, हर एक चीज़ को। तो 12 और 3 15 और 9 24, 24√3 × 2 48√3 इसका हो जाएगा जी। समझ में आ गई बात। तो ये तो इस कंसेप्ट से। अब हम करते हैं जी दूसरा कंसेप्ट। तो दूसरा कंसेप्ट क्या है ये देखो भला। एग्जामिनर ने आपको एक चीज़ बताई कि ये 60 है और ये 60 है, फिर तो हो गई मौज भाई। अगर ये दोनों 60 हैं तो अगर मैं इनको एक्सटेंड कर दूं और एक ट्रायंगल बना दूं ए पर, तो आपको क्या लगा यहाँ पर कि भाई ये 60 है, ये 60 है, तो ये क्या होएगा, ये भी 60 होएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, और क्या चाहिए हमें, है ना लाइफ में, और क्या चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई, सबसे सिमेट्रिक ट्रायंगल है। अब देखो यहाँ पर उसने क्या बता रखा है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल फंसा हुआ है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर तो अगर सर्कल का रेडियस आपको बता रखा है इन रेडियस, तो आप सटैक से इसकी साइड निकाल सकते हो। अब लगाओ जरा, सटैक से निकाल सकते हो तो फॉर्मूला लगाओ, याद है कि नहीं। तो याद है ना कि भाई साइड को जब 2√3 से डिवाइड करते हैं तो इन रेडियस आता है, साइड को 2√3 से। तो इन रेडियस जो गिवन है 9, उसको 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइड आएगी, यानी कि 9 दूनी 18√3। तो ये साइड क्या है 18√3। एक चीज़ तो देखते ही मिल गई। अब इस पूरी चीज़ की वैल्यू क्या है, इस पूरी चीज़ की वैल्यू है 18√3, लेकिन हमें ये पूरी चीज़ थोड़ी चाहिए, हमें ये वाली चाहिए। अब क्या करना पड़ेगा, देखो भाई किसी ट्रायंगल के अंदर बेस के पैरेलल एक लाइन है, तो सिमेट्री का यूज़ कर सकते, सिमेट्री नहीं सिमिलरिटी का यूज़ कर सकते हो। बेस के पैरेलल एक लाइन है तो करो फिर यूज़। देखो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि इस इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी है। तो हाइट के लिए आपके पास फॉर्मूला है √3/2 इंटू साइड। तो साइड क्या है, साइड है 18√3, तो भाई 2 में 18, 9 3 27, तो हाइट है 27। उसमें से 9 और 9 नीचे 18 यूज हो चुकी है, तो ऊपर 9 होएगी, 9 और 18 27। तो अब आपको ये पता लग गया कि ये जो ऊपर वाली ट्रायंगल है, ये इसकी हाइट अगर 9 है तो इस पूरी ट्रायंगल की हाइट क्या है, इस पूरी की 27 है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इन ट्रायंगल्स की साइड्स का जो रेशियो होता है सिमिलर ट्रायंगल की, वही इनकी हाइट्स का रेशियो होगा, यानी कि इनकी साइड का रेशियो भी यही है 1:3। अगर छोटी ट्रायंगल की 1:2 मत बोलना, ये जो हाइट है ये यहाँ से यहाँ तक है, पूरी बड़ी ट्रायंगल की हाइट 27 है। तो अगर छोटी ट्रायंगल की ये साइड 1 है तो बड़ी ट्रायंगल की साइड 3 है। क्लियर है। तो इस 18 को 1:2 में बांट लो भाई, 6√3, और ये क्या हो जाएगा, ये 12√3। तो आपको ये 12√3 मिल गया, ये भी 12√3 मिल गया। अब आप बोलोगे ये ऊपर वाला कैसे मिलेगा, तो भाई ऊपर भी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है ना, ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल बनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के सिमिलर है तो इक्विलेटरली बनी होगी, ये भी 60 है, ये भी 60 है। तो अगर इस ट्रायंगल की एक साइड 6√3 है तो ये वाली साइड भी तो 6√3 हो जाएगी, ये वाली, इसी के ऊपर तो बनी है ट्रायंगल। तो आपको चारों चीज़ें मिल गई, इन चारों को जोड़ दो, फिर से आपका आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी। ठीक है, और इसको करने का एक और मज़ेदार तरीका है जिसके अंदर और थोड़ा सा कम कैलकुलेशन होएगा, वो बाद में डिस्कस करेंगे, उसके लिए आपको कुछ चीज़ें पता होनी चाहिए। तो भाई अब चलिए आगे बढ़ते हैं कंसेप्ट लेक्चर 9 की तरफ।